नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और सिंगल भी हो और आप जानना चाहते हो आपका ये पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग 13 से लेके 19 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए और एनर्जी ये जनरल एनर्जी है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा विवरण है, आप उसके साथ में उस विवरण के हिसाब से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि 13 से लेके 19 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं 13 से लेके 19 तारीख तक की 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, हर तरीके से आप इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचोगे। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक पहले कहीं से नहीं मिल रहा था तो आप उसको पाने की कोशिश करोगे, उसको देने की कोशिश करोगे, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आप पहले किसी परेशानी में थे तो आप उस परेशानी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। आप जो भी करोगे, जो भी काम करोगे, किसी को पैसे देना, किसी को वक्त देना, जो भी करोगे आप बैलेंस तरीके से करोगे। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से जीने की भी कोशिश करोगे। अगर आपके लाइफ से बैलेंस चला गया था तो आप अभी अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप बढ़ाना चाहते थे। कुछ नया बिजनेस, नया जॉब के बारे में आप सोच रहे थे। पास्ट में आपका कुछ नया करने का मन था, खास करके फिनेंशियली, और जो भी कुछ पास्ट में आपने किया नए तरीके से करने के बारे में आपने सोचा। नए सोच के साथ आप पास्ट में आगे बढ़ रहे थे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। एस ऑफ कप्स, प्रेजेंट में आपका जो इमोशन है, खास करके लव लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। किसी के साथ अगर आप रिश्ते में थे या फिर अभी क्योंकि ये सिंगल्स का रीडिंग है तो आप उस बात को याद कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम था, आपके सोलमेट थे, इनके साथ मुझे ये प्यार महसूस हो रहा है। तो आपका जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रहा है और आप उस रिश्ते को, अगर आप रिश्ते में थे पहले, लग ही तो रहा है कि आप थे रिश्ते में, तो आप उस रिश्ते को अपना ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझ रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता था नहीं, ये रिश्ता हो सकता है मेड इन हेवन वाला रिश्ता था। तो आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है और आप खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जैसा कि आप सोच रहे हो। मुझे लगता है पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में वही बंदा आ रहा है जो आपको छोड़ के चला गया था, क्योंकि बंदा या बंदी इनके पास सब कुछ था, सिर्फ इमोशन की कमी थी। तो वही पर्सन पास्ट से आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, तो आपके लाइफ में जो आपके छोड़ के चला गया था उनके आने की कुछ चांसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है उनके लाइफ में वापस आने का। आपके लाइफ में आ रहा है, आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है। जो मूव ऑन करके चला गया था उस बंदे का आने का चांसेस है, 50-50 चांसेस है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। यस,
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई नया आ सकता है आपकी लाइफ में, नया आ रहा है। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो आपका इमोशन, आपकी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। आपके बच्चों की माता या पिता बन सकता है जिसके साथ आप परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो। तो हाँ, नया कोई आ रहा है, एक गुड न्यूज़ के साथ, एक स्टेबल ऑफर के साथ, दोस्ती के साथ आपके साथ आ रहा है। मतलब उनके साथ आपका रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होगी। हो सकता है कोई नया दोस्त के रूप में आपके लाइफ में आ रहा है, जिसके लिए आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आपको लगेगा काश ये बंदा या बंदी मेरे लाइफ में प्यार लेके आ जाता। इनके साथ आप रिश्ते बनाने के बारे में सोच सकते हो। तो यस, नया कोई आ रहा है, जो भी आ रहा है पहले दोस्ती से रिश्ता शुरू होगा आपके साथ, आगे यूनिवर्स जाने और आप जानो। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि कोई ऐसा रिश्ता जो है 24/7 आपके दिमाग में चल रहा है, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि आप किसी मेंटल जेल में हो, तो आपको उस चीज़ से खुद को बाहर निकालनी पड़ेगी। आपको उस बात को भूलना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई रिश्ते की कोई परेशानी है, तो आपको उस चीज़ को भूल के रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस चीज़ को भूलना पड़ेगा और खुद को आज़ाद करनी पड़ेगी। मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, मेंटली आप किसी चीज़ से जकड़े हुए हो, आप खुद को उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करो और सोचो कि किस तरीके से आप खुद को उस चीज़ से मुक्त कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।